Welcome to Kill Bill. Baka boom boom boom, baka boom boom boom. Hey! Welcome to Bachelor Gang again. क्या हुआ शीला डॉटर? कुछ सोच रही है क्या? अपने फैसले के बारे में सोच रही थी। अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी तो नहीं की। तूने जो भी फैसला लिया है वो तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। इससे परफेक्ट तेरे लिए और कोई डिसीजन नहीं हो सकता तेरी लाइफ में। तू अपने ये जो शादी का जेल था उससे छूट रही, और क्या चाहिए? यही तो लाइफ है। यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। कैसे दबे दबे तूने 2 साल निकले मुझे पता है। देखा जाए तो इतना बुरा समय भी नहीं गुजरा है मेरा पिछले 2 सालों में। आई एम वर्किंग वुमन, मैं जॉब करती थी, सब कुछ ठीक था। इतना बुरा भी नहीं बोल सकते आप उसे। Oh my dear, you're not emotional fool, okay? भले तेरे 2 साल कैसे भी गए हो तुझे पता, पर जिस नजरिए से मैं देखती हूँ 2 सालों में मुझे मेरी शीला कहीं नहीं दिखी। मुझे बस वो लड़की दिखी जो मजबूरी में किसी के साथ अपने सारे सपनों का चौरा मोरा करके रह रही थी, और वो लड़की मुझे पसंद नहीं। मुझे मेरी शीला वापस चाहिए। वो शीला जो हमेशा मुस्कुराती थी, अपने सपनों के बारे में सबको बताती थी, अपना इंडिविजुअल स्टैंड लेती थी, किसी के लिए नहीं, सबसे पहले खुद के लिए बात करती थी। मैं नोटिस कर रही हूँ जब से तेरी शादी हुई अभिजीत का बड़ा पुड़का आ रहा है तुझे। मामी, मुझे उसके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा बिकॉज उसने भी मेरे लिए स्टैंड लिया है, तो डेफिनेटली आई शुड स्टैंड फॉर हिम बिकॉज ही इज माय हस्बैंड। ही इज मत बोल, he was बोल, बिकॉज कल से तू उससे हमेशा के लिए अलग होने वाली है, और ये तेरे लिए, तेरे सपनों के लिए, तेरी लाइफ के लिए, तेरी हर चीज के लिए अच्छा है। क्योंकि वो अभिजीत एक ग्रहण की तरह तुझे लगा था 2 सालों तक। तेरा पूरा निखार चला गया चेहरे का। देखा है कभी आईने में कैसी थी, कैसी हो गई है? भले ही अभी तुझे थोड़ा बुरा लग रहा होगा बिकॉज ऑब्वियसली अगर तू किसी जानवर के साथ भी रहेगी तो तुझे इमोशनल अटैचमेंट तो होनी ही है। वो तो फिर भी फुसका ही सही इंसान है। पर मैं चाहती हूँ कि तुझे तेरे सपनों के बारे में सोचना चाहिए, तेरी अदर लाइफ के बारे में सोचना चाहिए जो तू हासिल नहीं कर पाई, और इस शादी की वजह से तू जिस जेल में फंस गई उससे तेरे को बाहर निकलना ही पड़ेगा। बहुत हुआ, अब तू और नहीं सह सकती। ये थोड़े से जो इमोशंस होते हैं ना इधर उधर से ऐसे आ जाते हैं, उनको तुझे रोकना पड़ेगा और अपने फैसले पे डटे रहना पड़ेगा। कल बहुत बड़ा दिन है। ये बहू जरूर कुछ चाल खेलेगी। उसने जो वकील बुलाया है वो तुम लोगों का ब्रेन वॉश करने का सोचेगा, पर तुझे पीछे नहीं हटना अपने फैसले से। तुझे अभी जिससे डाइवोर्स चाहिए मतलब चाहिए। और ये एक बात ध्यान में रखना, अगर तूने कल डाइवोर्स नहीं किया तो अपने माँ के साथ तेरा डाइवोर्स हो जाएगा हमेशा की। माँ, आप आना चाहती हो तो कल आ जाओ, क्योंकि शीला शायद कल ही डाइवोर्स करने वाली है। मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, आपको आना है तो कल आ जाओ। मैं यही बोल सकता हूँ, आपको आने के बाद सब कुछ पता चलेगा। कैसा लगा मेरा प्रैंक? मुझे पता था नीचे से कोई ऊपर आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये प्रैंक कर दूं। रहने भी दो अभिजीत, तुमसे कभी झूठ बोला नहीं गया, और वो भी मेरे साथ कभी नहीं। क्या तुम अपनी माँ के साथ जो बात कर रहे थे सच में कोई ऐसी बात है? तुम और शीला अलग हो रहे हो? हाँ, तुमने जो भी सुना था, मैं मेरी माँ के साथ जो बात कर रहा था शीला के बारे में, वो सच है। पता नहीं भगवान कौन सी मेरी परीक्षा ले रहा है। मैंने इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने के लिए कितनी सारी कोशिश की। हम सब ने देखी अभिजीत तुम्हारी कोशिश। हाँ, आप सबने तो मेरी कोशिश देख ली, पर जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था उसको ही मेरी कोशिश नहीं दिखी, तो क्या फायदा मेरा कोशिश करके। पता नहीं शीला क्यों ऐसा फैसला ले रही है। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है,
शायद उसके भी अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे तुम्हें लेके, पर जिस तरीके से मैं तुम दोनों के रिश्ते को देखती हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम दोनों में से कोई ऐसा फैसला लेगा। जिस माहौल में तुम्हारी शादी हुई थी, उसको देख के लगा था कि तुम बस 1-2 महीना टिकोगे, पर पूरे 2 साल तुम दोनों का रिश्ता टिका है, और आज ऐसे मौके पे आके ये सब हो रहा है। शॉकिंग। झटका तो मुझे लगा है सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इतना रोना आ रहा है पर रो भी नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकते? रोना कोई बुरी बात नहीं है। रोना एक इमोशन है, और रोते इंसान अपनों के लिए है, परायों के लिए नहीं। अगर तुम किसी के लिए रो रहे हो तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। अभिजीत, पता नहीं तुम ये सब कैसे हैंडल करोगे, पर मुझे पता है तुम इन सब सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलोगे। और रही बात शीला की, तो उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने डिसीजंस हैं। वो जो भी फैसला लेगी खुद के लिए ज़रूर सोचेगी। और मेरा क्या? नहीं, आज तक मैं उसके लिए जो सोचता उसका क्या? हमेशा मुझको पीछे रख के मैंने उसके बारे में सोचा है, और आज वो मेरे बारे में नहीं सोच रही। जरूरी नहीं हर चीज तुम जो चाहो वो होगा अभिजीत। कभी कभी ऐसी चीजों का सामना करने के लिए भी तैयार रहो जिसका तुम्हें जरा सा भी अंदेशा ना हो। बाकी मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। एट द एंड ये तुम दोनों की लाइफ है, तुम दोनों के फैसले हैं। मैं किसी को सही या गलत करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस अपने दोस्त को साथ देने आई हूँ, अपने दोस्त का दुख दर्द बांटने आई हूँ। जज़्बा, प्लीज तुम ये बात किसी को मत बोलना डाइवोर्स की। नहीं, मैं इसका जिक्र नहीं करूँगी। जब तक तुम खुद से ये बात सबको नहीं बता देते, मैं ये बात नहीं बताऊंगी। थैंक यू जोया, तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो। भगवान ऐसी दोस्त सबको दे, साफ और नेक दिल की। अब मुझे भी रोना आ जाएगा। हे भगवान, आज मेरी शीला बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। आप प्लीज उसको ताकत देना, उसको शक्ति देना, ताकि वो जिस भी दुख दर्द से अब तक गुजर रही है उससे आजाद हो जाए। उसके जो भी सपने उसने सजाए थे वो पूरे करे। प्लीज भगवान, प्लीज आज मेरी बेटी, मेरी डॉटर का साथ दे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आज सोसाइटी में कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दरवाजे पे कान लगाने पड़ेंगे दिन भर। ये बहू क्यों आएंगे वो तेरी वजह सुनने ना कि माँ और उसका पति एडवोकेट आते होंगे। क्या आपको इतनी घाई है? पता नहीं, बोल दिया है मैंने सुनने की माँ को, वो आती होंगी वकील साहब को लेके। वकील साहब आ जाइए। आगे लगते हैं। हेलो शर्मिला जी, जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं लाऊंगी सुनैना के पापा को। सुनैना के पापा आ गए। वैसे इनका बहुत बिजी दिन था आज, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मेरे दोस्त के यहाँ पे जाना है तो जाना है, इसलिए आए हैं मेरे लिए। हेलो वो कौन सा एडवोकेट होता है वो? हाँ तेज थे। हेलो हाँ एडवर्ड का साहब। रहने दीजिए, आप मुझे वकील साहब बोल सकती हो। ठीक है, मैं आपको वकील साहब ही बोलती हूँ। क्या बात है, सुनैना की मम्मी जी और एवोकाडो साहब। अब एडवोकेट साहब, ये शर्मिला की वजह से ना सबकी इंग्लिश खराब हो रही हो। तुम क्या सुन रही थी सारी बातें? हाँ देखा देखा कैसे सुनती है सब। नहीं क्या कुछ भी बोल, मैं कहा, मुझे तो बस ऐसा आवाज आ गई। अभी दरवाजे पे कान लगाओगी तो अंदर बात सुनने को आएगी ना। वैसे इधर सोसाइटी में कैसे है, ऐसे आए हो क्या मिलने? आपको बताया नहीं क्या इन्होंने, शीला अभी जो डाइवोर्स करने वाले हैं। कहीं मैं हमारी सोसाइटी है ना यार, हमारी सोसाइटी है ना, कहीं मैं गलत सोसाइटी में तो नहीं आ गई? नहीं, आप कोई गलत सोसाइटी में नहीं आए हो, बल्कि हम सही सोसाइटी में आए हैं। शर्मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो, पर क्या करे, ये जिद पे लेके बैठी है, इसलिए मैंने इनको बुलाया। मैंने सोचा ये जरा समझा देंगे। क्या भगवान के आगे कैसे चलती हो, कब क्या हो जाए।
बस बस शर्मिला जी, अंदर आए क्या? हाँ जाइए आप। चलो चलो। तुम कहाँ जा रही हो? शर्मिला तुम्हारी बहन जैसी दोस्त हूँ ना मैं। प्लीज मुझे अंदर ले लो, हम पूरी फैमिली है। ऐसा ऐसे अहम फैसले में तो मैं होनी चाहिए मजे लेने, दुख बांटने के लिए। ठीक है चलो। नमस्ते वकील साहब। हेलो। हैव अ सीट। हेलो। क्या तो निकल। अरे क्या है शर्मिला, क्या है तुम्हारे साथ? क्या है इसका? ये सब फैमिली मैटर। हाउ कैन शी अप्लाई? अब श्रेया के दादाजी, हम पूरी फैमिली जैसे है कि नहीं? सोसाइटी वाले हैं, दुख दर्द बांटने में आना चाहिए कि नहीं? मजा लेने बांटने के लिए दुख दर्द। बराबर बोल रही है, वो सोसाइटी मेंबर है तो उनका हक तो बनता है, फैमिली जैसी है। मैं अंडरस्टैंड। अब वकील साहब, ये हमारे दामाद जी। अच्छा, सिट डाउन प्लीज। क्या अभिजीत, कुछ बता नहीं, अचानक से इतना बड़ा झटका दे दिया ना। पहले से बताता दिया कर, थोड़ा सा हमें भी प्रिपरेशन का मौका मिलता, चिप्स भी ऑर्डर करती। वकील साहब, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज आप इस रिश्ते को बचा लेना। आप चिंता मत कीजिए, वैसे ये डाइवोर्स करने में स्पेशलिस्ट है और पैचअप भी कर सकते हैं। और वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको समझा दिया है रात को क्या करना है। इन्होंने अच्छे से सोचा है, समझा, वो समझाने की कोशिश करेंगे दोनों को। पर एट दैट क्या है, बच्चों के ऊपर ही होता है सब कुछ, उनकी लाइफ है, उनके डिसीजन से हम क्या है, कब तक ही खींचेंगे किसी चीज को। हाँ, डाइवोर्स मत होने देना प्लीज। होने दो, मजा आएगा। जस्ट किडिंग। एडवोकेट साहब, मेरी शीला अभी आती होगी, थोड़ा तैयारी कर रही है ना वो। तैयारी कर भाई, डाइवोर्स के समय कौन तैयारी करता? आती हो।